विरोध निर्वाचित होकर के आ रहे हैं एमएलसी, आपका यहाँ पर मूरघाट चौराहे पर स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर अखाड़े के पहलवान हैं हम लोग। इलेक्ट्रोपैथी की लड़ाई के साथ साथ 70 साल से उन आवाज़ जिन्होंने देश को आज़ाद कराया हो, अंग्रेज़ों को भगाया हो, मुग़लों को मारकर भगाया हो, वो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा हो, घर न हो, कपड़े न हो, सभी सरकारों ने उन्हें छला हो, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, उनकी एक आवाज़ बने। डॉक्टर संजय कुमार निषाद और निर्मल इंजन सोचितमानंद। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, उत्तर प्रदेश नेतृत्व को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस लायक समझा कि सड़क से हमें उठा के सदन में पहुंचा दिया। उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं, अपने समाज, अपने सभी वर्गों की जो समर्थन मिला कि सड़क की आवाज़ को सदन तक पहुँचाएगा। उसके लिए पहला जैसे ही मेरा कार्य, जिस दिन मैं सदन में पहुँचूँगा, सबसे पहली मेरी यही आवाज़ होगी कि जो इनकी रोजी रोटी का सवाल है तो उसे पूरा किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पहला है कि हर एक गांव में एक स्किल डेवलपमेंट के लिए, हर जिले में, हर बिरादरी के लिए जो गरीब हैं, जवान हैं, उनके विकास के लिए उन्हें भी IAS PCS बनने का अवसर प्राप्त हो। कि ऐसा ना हो जिस बार रुपया हो उसका बेटा पढ़ के लिख के आगे बढ़ेगा, जिसका पैसा नहीं हो उसका बेटा रिक्शा चलाएगा। लोकतंत्र है, सबको बराबर हिस्से। तो गरीबों के बच्चे को भी IAS PCS बनाने के लिए मैं हर जिले में कोचिंग खोलूँगा। उनके इलाज की व्यवस्था सबसे पहले जो भी हैं, हमारी एक पैथी है पौधों पर आधारित एंजाइम की है, वो मैं खुद उसका मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथी मैंने कर रखा स्वीडन से। मैंने लंबी लड़ाई लड़ी है, उससे जाना हूँ कि कानून नेता बनाते हैं, कानून सदन में बनता है और कानून इससे ही देश चलता है। तो इन गरीबों के साथ साथ उन जो कई लाखों चिकित्सक पूरे देश में हैं, और 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि भाई आप पब्लिकली रिकॉग्नाइज करो, हम कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैं सदन में गया हूँ, अपने सभी साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, संविधान के दायरे में रहते हुए जैसे भी होगा जल्दी से जल्दी इनके, जैसे सभी पैथियों के लिए कानून बना है वैसे इस पैथी को भी कानून बनाकर दिलवाऊंगा। इनके आरक्षण का मुद्दा, इनको लड़ाई जो गरीबी है खत्म करने का मुद्दा, 70 साल से जो बजा रखा, राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा कि केवट मल्ला मझवार हैं, उनकी गिनती कराना हमारी प्राथमिकता है। 1961 में 70 लाख थे, आज 3000 गिन दिया। ऐसे लोगों को हटाना जो 70 साल से इनका जो हिस्सा खा रहे हैं, जो 2 जून की रोटी पर डकैती डाल रहे हैं, उनके घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं, उनके हिस्सेदारी पर डकैती डाल रहे हैं, उन्हें सत्ता से हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और सत्ता में पहुंचकर अब हम लोग सड़क पर, अब हमारे साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि ये संघर्ष तब तक जारी रहना चाहिए जब तक सभी निचले पावदान में रहने वाले गरीबों को हिस्सा नहीं मिलता। मैं आश्वस्त करता हूँ, पहले अभी निषाद राज के किले पर गया था, इस आशीर्वाद लेने के गया था कि कभी राम और निषाद राज एक हुए तो बड़ी शांति आई। राम को निषाद राज की सेना दिया था, वो श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। निषाद राज जब राम के कैबिनेट में आए थे अतिथि बन के, तब राम राज आया था। अब निषाद राज और राम की दोनों विचारधारा अलग अलग थी। इनकी विचारधारा पर इतनी डकैती थी कि जय भीम बोलते तो शायद बहुजन समाज पार्टी के वहाँ बैठने की इजाज़त मिलती और नीचे बोलकर इन्हें टिकट मिलते थे। अगर जय भीम के अलावा जय निषाद राज बोलते और निषादों के आरक्षण की बात उठाते, माननीय विशंबर जी जैसे लोगों को मंत्री पद छीन लिया जाता था। आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों इकट्ठा होकर इस 18% आबादी मछुआ समुदाय के लिए विचार विमर्श करके, बहस करके कि कैसे इनके हिस्से दिलाए जाए, कितना इनसे उलझाया रखा है उसे सुलझाया जाए। अगर दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार एक होकर इनके हिस्से देने की बात कर रही है तो बहुत बढ़िया बात है। जल्दी से इनके सब कुछ होंगे। पिछली सरकार और इनके तालघाट नदी छीन लिया था, काला कानून बना के वर्ग 3 वर्ग 4 की ज़मीन छीन लिया था। रोजी रोटी देने के लिए सरकार बनती है, छीनने के लिए नहीं बनती है।
एक ऐसी सरकार थी बहुजन समाज पार्टी 2007 में इनका आरक्षण छीनी और इनका भोजन पानी छीना, गुस्से में आए। कांग्रेस ने इनकी फाइल गायब कराई, कांग्रेस को गायब कर दिया, बसपा ने इनको रोक लगाई, उन्हें हटा दिया। सपा गुमराह करती रही 17 पिछड़ी जातियों के नाम पर। और जब सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देती है, भाई वहाँ कहती है अनुसूचित जाति के हकदार हैं, लेकिन जब प्रजापति महासंघ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, वहाँ ही अखिलेश सरकार कहती नहीं, ये उस लायक नहीं है। अरे यार, हम लोग ना लायक ने, देश हमने आज़ाद कराया, देश को आज़ाद कराने लायक थे, सरकार बनाने बिगाड़ने लायक हैं, अब क्या लायक चाहिए? तो उन्होंने गुमराह किया, हमारे लोगों ने उसकी बटन छूना बंद कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं बधाई दूंगा मोदी जी, योगी जी को कि आज के दिन में इस गरीबों की जो आवाज़ है, निर्बलों की, उसको प्लेटफार्म दिया, उस आवाज़ को सदन में उठाने के लिए हमें उस लायक बनाया। मैं अपने सभी साथियों का, सभी जो सहयोगी हैं और सभी जाति धर्म के लोगों का मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। और ये बस्ती है, बस्ती है, आश्वस्त कर दूं कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, ये दो विचारधाराओं का मेल है। इनको सीट भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी। अब भाजपा निषाद पार्टी अलग नहीं है, न एनडीए लड़ रही है। जितना भी लक्ष्य निर्धारित कर रखा बीजेपी, उससे अधिक सीट दे कर देंगे। और एक बहुत बड़ा रैली 15 नवंबर को रमादेवी पार्क में, पिछले 15 सितंबर 2016 को 10 लाख आए थे, इस बार कम से कम 50 लाख लोग आएंगे और वहीं से आगाज होगा कि कितनी शक्ति निषाद पार्टी और निषाद समाज की। उसके बाद इन्हें सीट भी मिलेगी चुनाव चिन्ह पर जीतने के लिए। बस्ती में भी निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़कर यहाँ से एक प्रतिनिधि लखनऊ में जाएगा, ये हम अभी आश्वस्त करते हैं। हमारे इलेक्ट्रोपार्टी डॉक्टरों से भी चल रहा, उनका भी एक समर्थन। निषाद पार्टी जिंदाबाद। इलेक्ट्रोपैथी विधा से जो भी चिकित्सा पद्धति करने वाले डॉक्टर हैं, मैंने उन्हें आश्वस्त करता हूं, आज के बाद उन्हें कोई दर्द नहीं होगा। अगर प्रदेश में कहीं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी करता है, तुरंत हमें सूचना दिया जाए, मैं उसके खिलाफ, लेकिन अपनी विधा की सुरक्षा के लिए इकट्ठे होइए हम उसको कानून बनाने का। क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया, जिस संगठन ने, जिस समाज ने और जिस विचारधारा ने, जिसने हमें प्लेटफार्म दिया, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम रोपित करें और इस सुरक्षा दें। और मैं बधाई देता हूं पुनः अपने साथियों का कि हमें इस लायक सरकार ने बनाया, कि मनोनीत किया। चुनाव होता है अलग मामला, राज्यपाल ने मनोनीत किया कि डॉक्टर संजय की उत्कृष्ट कार्य 13 किताबें लिखने के लिए, इस झुआ भरोट पर पौआ का लेवी लगा था, उन्हें पार्टी का लेवी लगाने के लिए, उस निषाद राज के जो गौरवशाली इतिहास था, लोगों ने मिटा रखा था इतिहासकारों ने, उसे फिर से लिखने के लिए, उन्हें बाहर लाने के लिए, और ये जो विरोधी ताकतें थी जो गरीबों के हक हिस्से पर डाका डालते थे, उन्हें 3 साल के अंदर तालका मचा के सत्ता से हटाने के लिए, और कोरोना काल में 360 लोगों के जान हमने समुद्र में बचाया था। उन्होंने पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी। उस पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि के उपरांत हमें माननीय राज्यपाल जी ने नियुक्त किया है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, अपने पदाधिकारियों को, अपने समाज को, जितने भी सहयोगी धन्यवाद देता हूँ। आगे मैं बधाई चाहता हूँ कि अब जय निषाद राज।